नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शिंदे और आप देख रहे हैं द नया भारत टीवी न्यूज़। आज के हमारे स्वधर्म संदेश कार्यक्रम में बात करेंगे कि कैसे पढ़े लिखे लोग नौजवान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिस तरह से मैकाले शिक्षा से पढ़े लिखे लोगों द्वारा देश विरोधी मानसिकता से ग्रसित विचार पड़ोसा जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि देश की वर्तमान पीढ़ी को मैकाले की उसे अभिव्यक्ति का पूरा असर है। मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपने संसदीय उद्बोधन में हाउस ऑफ कॉमन्स में यह कहा था, हमारा लक्ष्य भारत के एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना है जिसके माध्यम से भारत के लोग शरीर से भारतीय हो पर उसकी आत्मा अंग्रेज हो और वह वही करे जो हम चाहते हैं। एक गुलाम देश भारत आज भारत में 1958 में जारी किए गए अंग्रेजों की शिक्षा से पढ़े लिखे लोगों की स्थिति को देखने के बाद मैकाले की बातें बहुत हद तक सही दिखाई देती है। ऐसे लोगों द्वारा शिक्षा का दुरुपयोग कर जनता को भटकाने के लिए जिस तरह से गलत नैरेटिव चलाया जा रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि इस देश की हमारी युवा शक्ति पर बहुत ज़्यादा मैकाले के विचारों का असर है, जो खुद को पढ़ा लिखा मानकर अहंकारी बन गया है। शिक्षा ज्ञान के अस्तित्व में नहीं दिखाई देता है। जितने भी बड़े पदों पर कार्यरत पदाधिकारी अंग्रेजों की शिक्षा से निकलकर अंतर आधारित शिक्षा का लाभ प्रकार देश के बड़े पदों पर काबिज हो रहे हैं। अगर उनके सामाजिक गतिविधियों को देखने का प्रयास करें तो आपको स्पष्ट अनुभूति होगी कि अधिकांश बड़े पदों पर कार्य करने वाले अधिकांश नौजवान सामाजिक जीवन में सरकारी सेवादार बने हैं। वे विनम्र, सुशील और जनहित के प्रति समर्पित मृदुभाषी व्यक्ति नहीं है। खुद को काफ़ी व्यस्त महसूस कराना, जनता को मूर्ख समझना, सौहार्दपूर्ण आचरण नहीं कर पाना, सामने वाले को अपने से तुच्छ समझना, सरकारी सेवा क्षेत्र के लोगों की नियति बन गई है। जनता को ऐसे लोग मूर्ख, नादान और गधा समझते हैं। यही वजह है कि नौकर मालिक के रूप में सामाजिक जीवन में अपने वर्चस्व को कायम कर लिया है। जब तक सेवादार के मन में इस बात की अनुभूति की अवस्था नहीं स्थापित कर दी जाती है कि वह देश की जनता का नौकर है, तब तक देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को ताकत नहीं दिया जा सकता है। कुछ आवारा किस्म के लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर जिस तरह से गलत नैरेटिव चलाकर देश में यह भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मोदी की सरकार बनती है तो देश के लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और आगे चुनाव नहीं होंगे। इन मूर्ख देशों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर देश में लोकतंत्र नहीं होता तो मोदी जैसा गरीब का बेटा नौजवान देश का प्रधानमंत्री का सपना देख भी नहीं सकता था। इसलिए लोकतंत्र और संविधान की जिस बात को गलत ढंग से प्रस्तुत कर अपने गलत उद्देश्यों को अब तक देश को लूटने वाले लोगों ने दुरुपयोग किया है, वही लोग देश में उन लोगों को भरमाने में लगे हैं जिन लोगों को मूर्ख बनाकर ऐसे लोगों और नेताओं ने आज तक विकास अवसरों का बंदरबाट और लूट किया है। इतना तार्किक ढंग से सोशल मीडिया पर मोदी के विरुद्ध में भ्रम पैदा करने का प्रयास ये मूर्ख लोग जो अंग्रेजी शिक्षा में अपने को ज्ञानी समझ रहे हैं, जिनका सामाजिक चरित्र लोभ, लालच और स्वार्थ की बुनियाद पर अवसरवादी सीमा में बन चुका है। एक नौजवान है, वह इतनी चतुराई से देश विरोधी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है, अगर आम लोग उसे देखें तो निश्चित ऐसा लगेगा कि मोदी जन विरोधी और राष्ट्रहित के लिए अच्छा नेतृत्व नहीं है। ऐसे मूर्ख अज्ञानी मैकाले
शिक्षा का चतुर अवसरवादी नौजवानों की जो बढ़त देश में हो रही है, यह देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। कुछ ऐसे नेता है जो आज अपने इसी तरह के तर्क संगत बात पटुता के कारण देश में नेता बनकर घूम रहे हैं, जिसकी गतिविधियां पूरी तरह से भारत विरोधी है। अगर ऐसे देश विरोधी लोगों के हाथ में देश की सत्ता अगर चली जाए तो जैसा कांग्रेस ने 65 वर्षों में देश का बंटवारा किया है, वैसे ही स्थिति इस देश में पुनः मजबूत होगी। इसलिए देश में गलत गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों के विरोध में न्याय संगत निर्णय की स्थापना करने के लिए कठोर कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। इन लोगों को यही डर है कि बोलने की आज़ादी के तहत आज भारत में जिस तरह से वे भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, शायद आने वाली सरकार उस तरह की गतिविधियों पर रोक लगा देगी। इसलिए मोदी जी को तानाशाह, अलोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक व्यक्तित्व के रूप में दर्शन का प्रयास ऐसे ही सामाजिक लोगों द्वारा किया जा रहा है और देश को मजबूत करने के लिए इस चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए मन को दृढ़ करना होगा। गर्मी और आलस्य को त्याग कर अपने वोट को मतदान में बदलना होगा। अगर ऐसा करने में देश की चिंता करने वाले लोग चुकेंगे तो वो अपने भविष्य के लिए हानिकारक अवस्था को ताकत देंगे। दोस्तों, ये विचार स्वधर्म संदेश की पत्रिका के संपादक डॉक्टर राजीव कुमार विद्यार्थी, सामाजिक राजनीतिक विचारक, संस्थापक स्वधर्म संदेश शोध संस्थान फरीदाबाद, इनके हैं। इन्हीं से हमने ये विचार लिए हैं और आपके समक्ष आज प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।